अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं रियाजी मजमून से, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम सबक है। उसको आप अगर स्कॉलरशिप में नहीं भी हैं, आप 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं या किसी भी जमात से हैं, तो इस सबक को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है सबक का नाम, तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। तो तकसीम पजीरी की कसौटियों को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से तकसीम क्या होती है, तकसीम पजीरी क्या होती है, तकसीम पजीरी की कसौटियाँ क्या होती हैं, कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं बिना किसी देर के। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे जैसे भी कोई भी वीडियोस आएंगे सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए हम लोग तकसीम से शुरुआत करते हैं। तकसीम, ये आप रियाजी मजमून के अलावा और भी कहीं सुन चुके होंगे। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ये पेड़े जो है बच्चों में तकसीम कर दीजिए, या ये जो खाना आया हुआ है ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। तो तकसीम का मतलब और मानी क्या होता है पता है? तकसीम का मानी होता है बांट देना, लोगों में तकसीम कर देना। अब बांटना जरूरी नहीं है, अब बांटने का जब भी नाम आया यानी हर किसी को बराबर, जैसे आपकी स्कूल में आपको कुछ भी बांटने के लिए आता है, केले वगैरह, अंडे वगैरह या दूध वगैरह कुछ भी बांटने के लिए आता है, देखिए तमाम तलबा को बराबर बराबर दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ तकसीम का जाम जब भी आएगा तो तमाम लोगों को बराबर बराबर ही दिया जाएगा। तो देखिए एक मिसाल के साथ हम लोग इसको समझते हैं कि तकसीम करना क्या होता है और तकसीम की कैसे जाती है। जैसे ये तकसीम की अलामत कहलाती है, और ये यहाँ पर है 75, यानी यहाँ हमारे पास जो है 75 केले हैं, उनमें बच्चों में उसको तकसीम कर देना है। और मान लीजिए कि बच्चे हमारे पास जो आते हैं, या क्लास में एक क्लास में जो बच्चों की तादाद है वो 40 है। इस तरीके से हम लोग इसको फर्ज कर लेते हैं कि 40 बच्चों में हम लोगों को तकसीम करना है 75 केले। तो तकसीम करते हैं तो सबको बराबर दिया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि कितना कितना दिया जाएगा, और क्या बराबर बराबर वाकई में आ जाएगा कि कुछ बच जाएगा। तो इसका सवाल का हल ये है कि 40 के पहाड़े में देखिए 75, 40 दूनी 80 होता है, लेकिन हमको कम लेना होता है। तो 40 एका 40 हमारे पास आ गया। उसके बाद इसकी तफरीक करते हैं, तफरीक करने के बाद हमारे पास जो बचने वाला है वो है 35। देखिए इसमें आपको बहुत ध्यान में रखने की बात यह है कि इस अदद को, जिस अदद को तकसीम किया जा रहा है उसे कहते हैं मकसूम। उसके बाद जिस अदद से तकसीम किया जा रहा है उसे कहते हैं मकसूम अलैह। और जो जवाब आता है यानी एक एक फर्द को जितने भी तादाद तकसीम की जाती है उसे कहते हैं खारिज किस्मत। और आखिर में तकसीम करने के बाद जो बच जाए उसे कहते हैं बाकी। इसका ज़ाब्ता भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, कभी भी ध्यान में रखिए आप। मकसूम वही आएगा जो मकसूम अलैह और खारिज किस्मत का हासिल ज़र्ब होगा, और उसमें मिला दिया जाएगा बाकी को। तो ये तकसीम का एक ज़ाब्ता होता है, इस ज़ाब्ते को आपको ध्यान में रखना है। अब तकसीम तो हम लोगों ने समझ ली, अब देखते हैं तकसीम पजीरी किसे कहते हैं। अब तकसीम पजीरी के बाद ध्यान में रखिए, यहां पर क्या बच गया? बाकी। तो ये बाकी बच गया, ये तो सिंपल सी सादी सी तकसीम हो गई। अब अगर तकसीम मुकम्मल हो जाए, कोई अदद बाकी ना रहे, यानी बाकी सिफर आए, तो उस वक्त कहेंगे कि यह तकसीम पजीरी है। यानी कोई भी अदद जब किसी अदद से मुकम्मल तकसीम हो जाए तो कहते हैं ये अदद जो है फुला अदद से तकसीम पजीर है। यह तकसीम पजीरी की तारीफ हो गई। अब हम उसको एक दो मिसाल के जरिए से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तकसीम पजीरी में जैसे हम एक मिसाल लेते हैं 48। तो 48 ये जो अदद है ये
किन किन आदात से मुकम्मल तकसीम हो जाता है, तो वो उन आदात से मुकम्मल तकसीम पजीर कहलाएगा। और जिन आदात से वो मुकम्मल तकसीम हो जाएगा उन्हें कहा जाएगा आद। क्या कहा जाएगा? आद, ऐन अलिफ दाल। अब ये 1 से मुकम्मल तकसीम हो सकता है, इसके अलावा 2 से मुकम्मल तकसीम हो सकता है, इसके अलावा हम कह सकते हैं इसको ये 3 से भी मुकम्मल तकसीम हो जाएगा, 4 से भी तकसीम हो जाएगा, 5 से नहीं हो सकता, 6 सते 42, 6 अटे 48, 6 से भी तकसीम हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 छंग 48, 8 से भी तकसीम हो जाएगा, 9 से नहीं हो सकता, 10 से, 12 चौक 48, 12 से तकसीम हो जाएगा। इसके अलावा 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48 और इसका आधा हो गया 24 और आखिर में आ जाएगा 48, जो कि इन तमाम आदात से मुकम्मल तकसीम हो जा रहा है। इसका मतलब ये 48 तकसीम पजीर है इन तमाम आदाद से। तो इन तमाम आदाद को 48 के आद कहेंगे। ये ध्यान में आ गया। आद को हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर्स। और अगर कोई अदद जिन जिन से तकसीम हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, ये जो अदद है इससे ये तमाम के तमाम लोग तकसीम हो जा रहे हैं। तो ये जो है अदद, ये तमाम के तमाम आदाद ये 2 के मल्टीपल कहलाते हैं, यानी इसको कहते हैं हम ज़ाफ। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, इसे हम कहते हैं ज़ाफ। अब आ जाइए हम तकसीम पजीरी की कसौटियां समझ लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि कौन सा अदद किन किन आदात से तकसीम हो सकता है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा कि ये फुला अदद यानी 48 अदद 2 से तकसीम हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, 6, 5 से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुझे पता कैसे चला? यही असल में तकसीम पजीरी की कसौटियां कहलाता है। तो हमको फौरन पता चल जाए हम लोगों को उससे। मैंने 5 से तकसीम किया, इसको देखा बराबर 48 तकसीम हो रहा है कि नहीं किया। क्या 7 से तकसीम किया? नहीं किया। 9 से तकसीम किया? नहीं किया। लेकिन मुझे देखते साथ पता चल गया कि ये 9 से तकसीम नहीं हो सकता। इसके कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ आदाद हैं, कुछ तरीके हैं, वही को समझने को कहते हैं तकसीम पजीरी। कोई अदद हमारे सामने जो आ गया वो कोई सा भी अदद हो सकता है। तो अब हम लोगों को ये देखना है, क्या ये 1 से तकसीम हो सकता है, क्या ये 2 से तकसीम हो सकता है, क्या ये 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। तकसीम पजीरी की कसौटियां जो है वो 11 होती हैं टोटल, कुल मिलाकर 11। तो हम लोगों को यही देखना है यहाँ पर कि जो अदद हमारे सामने आया क्या वो इन तमाम आदाद से तकसीम होता है। अगर 3 से तकसीम हो गया तो हम लोगों को उसको तकसीम करके देखना नहीं है कि चलो हम इसको तकसीम करके देखते हैं 3 से कि ये 3 से तकसीम हो रहा है, नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है, एक सिस्टम है, उसको हम लोग सिर्फ यहां पर समझेंगे। देखिए कैसे समझना है। हम लोग एक एक चीज की तकसीम पजीरी की कसौटियां देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 की कसौटी। देखिए 1 की कसौटी में तो आपको बता दूं कि 1 की कसौटी तो समझ लो होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि तमाम आदाद, दुनिया के तमाम आदाद 1 से तकसीम हो जाते हैं, लेकिन शर्त है कि वो आदाद सही आदाद होना चाहिए, तब वो 1 से तकसीम हो जाएगा। तमाम आदाद। तो इसके लिए 1 की तकसीम की कसौटी कोई है ही नहीं। अगर कोई कुछ भी आदद लिख दे और कहेगा कि क्या ये 1 से तकसीम होता है, तो जवाब आएगा हाँ 1 से तकसीम होता है। तो इसकी कसौटी की सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? 1 से तमाम आदाद तकसीम होते, 2 से, 2 की कसौटी, 2 किससे तकसीम होता है? देखिए आसान है, आपने जुफ्त और ताक पढ़ा होगा। जो एक हिंदसी जुफ्त आदाद होते हैं, मान लीजिए 0, 2, 4, 6, 8।
अगर किसी भी हिंदसे में, किसी भी अदद में, यहां कुछ भी रहने दीजिए आप, अगर इकाई मकाम पर, ये है इकाई, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई मकाम पर इन 5 हिंदसों में से कोई भी हिंदसा आ गया तो समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा 2 से तकसीम हो जाएगा, यानी ये 2 की कसौटी है। अगर इकाई मकाम पर, किसी भी अदद के इकाई मकाम पर ये तमाम आदाद में से कोई एक अदद आता है तो ये 2 की मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। तो 2 की कसौटी यही है। अब हम लोग देखते हैं 3 की कसौटी। 3 की कसौटी के लिए हम लोगों को इकाई मकाम नहीं देखना है, बल्कि जो भी हिंदसा, जो भी अदद हमारे पास आ गया तो आपको क्या करना है, पहले समझ लीजिए, ये हमारे पास एक अदद आ गया, ये एक अदद है, तो हम लोगों को ये देखना है कि ये क्या 3 से तकसीम हो सकता है, इकाई दहाई नहीं देखना है। हम लोगों को क्या करना है, ऐसी सूरत में इन तमाम हिंदसों को आपस में जमा कर देना है। इन तमाम हिंदसों को आपस में जमा कर देने का है। जमा करने के बाद क्या आएगा, 6 और 5 11, 11 और 1 12, तो 12, क्या ये 12 3 से तकसीम हो जाता है? अगर हाँ तो ये मुकम्मल अदद 3 से तकसीम हो जाएगा। ये 3 की कसौटी है। क्लियर, आसान है। अगर आपको कोई डाउट अभी भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। 4 की कसौटी, देखिए 4 की कसौटी क्या है। 4 की कसौटी में हम लोगों को ना ये तरीका ना अपनाएंगे, ना ही ये तरीका, तीसरा और अलग तरीका होगा। 4 की कसौटी में कोई भी अदद हमारे पास आ जाए, हम लोगों को करना ये है कि इसमें तमाम आदाद को ना जमा करेंगे, ना इकाई आदाद लेंगे, बल्कि गौर से सुन लीजिए, इकाई और दहाई दोनों अदद मिलाकर, दोनों हिंदसा मिलाकर एक अदद बन जाएगा और वो है 32। सिर्फ इकाई और सिर्फ दहाई, आगे नहीं जाना। अगर ये 4 से तकसीम हो गया, इकाई और दहाई मिलाकर जो अदद बना, तो ये मुकम्मल पूरा का पूरा अदद 4 से तकसीम हो जाएगा 100%। तो इसी को कहते हैं 4 की कसौटी। आप लगे मेरे पास वक्त कम है, नहीं तो मैं आपको 4 से मुकम्मल इसको तकसीम करके भी दिखा देता कि देखिए 4 से तकसीम हो रहा है। 5 की कसौटी, पांच की कसौटी में बहुत आसान है, इन तमाम में से सबसे आसान है यही 5 की कसौटी। अगर इकाई मकाम पर 0 आए या 5 आए, कहा इकाई में, हर जगह नहीं, सिर्फ इकाई में कोई सा भी अदद यहां पर ले लेते हैं हम, सिर्फ इकाई में देखना है। इकाई में अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो ये 5 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। ये 5 की कसौटी है। 6 की कसौटी देखते हैं। 6 की बज़ाहिर कोई कसौटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कोई अदद 2 से और 3 से मुकम्मल तकसीम हो रहा है, 2 के लिए तो हम लोगों को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इकाई देखते हैं। इकाई में अगर 2 4 6 8 है तो 2 से तकसीम हो जा रहा है, और अगर वही अदद 2 के साथ साथ 3 से भी तकसीम हो जा रहा है, यानी तमाम हिंदसों का मजमुआ 3 से तकसीम हो जा रहा है, यानी 2 से भी तकसीम हो रहा है और 3 से भी तकसीम हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो 6 से भी तकसीम होगा। 2 और 3 से मुकम्मल तकसीम, अगर किसी अदद की 2 और 3 से मुकम्मल तकसीम हो गई तो वो 6 से भी मुकम्मल तकसीम होगा। 7 को हम लोग बाद में देखेंगे, 5वीं जमात के लिए 7 का कोई मकसद नहीं है, 7 की जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी जरूर देख लें, आगे हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग 8 को देख सकते हैं। यहां पर 8 की कसौटी, यहां पर क्या करना है, कोई भी अदद हमारे सामने आ गया, 5 1 4 2 0 5 1 4, ये कोई भी अदद हमारे पास आ गया। 4 की कसौटी में हमने इकाई और दहाई वाले अदद लिए थे। 8 की कसौटी में हम लोगों को इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों
हिंदुओं को देखकर एक अदद बनाना है जो कि है 514। तो इस अदद को देखना है कि 8 से तकसीम हो जाता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो तमाम का तमाम अदद 8 से तकसीम पजीर है। 9 की तकसीम पजीरी की कसौटी, चलिए हम इसको मुकम्मल रब करके दोबारा देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। 8 के बाद हम लोग देखेंगे 9 की कसौटी। 9 की कसौटी 9 की कसौटी भी बिल्कुल 3 के जैसी कसौटी, यानी 9 की कसौटी और 3 की कसौटी दोनों सेम है। फर्क क्या है? 3 की कसौटी में हमने देखा था 6 5 1 इस अदद को लिया था, तमाम आदात का मजमुआ 3 से तकसीम हो जाना चाहिए, तो 3 की कसौटी में माना जाता है। 9 की कसौटी में कैसा मामला है? 9 की कसौटी में तमाम आदात का मजमुआ 9 से तकसीम होगा तो ये पूरा अदद भी 9 से तकसीम हो जाएगा। जैसे तमाम अदद का मजमुआ कर ले, 6 जमा 1 जमा 5 जमा 6 बराबर 6 और 6 12, 1 13, 13 और 5 18। क्या अब 18 ये 9 से तकसीम होगा? जी बिल्कुल 9 से तकसीम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अदद 9 से तकसीम पजीर है। तो ये 9 की कसौटी है। 10 की कसौटी मैं आपको बता दूं कि इन तमाम कसौटियों में सबसे आसान अगर कोई कसौटी है तो वह है 10 की कसौटी। क्यों? इकाई में अगर सिफर आ गया, समझ लीजिए इकाई में अगर सिफर आ गया तो वो 10 से तकसीम होगा, वगरना नहीं होगा। सिर्फ एक ही इसका फॉर्मूला है, इकाई में सिफर आना चाहिए। आखिर में हम लोग देखते हैं 2 कसौटी और देखनी रह गई है। 11 की कसौटी देख लेते हैं। 11 की कसौटी, 11 की कसौटी क्या होती है? हम लोगों को 11 की कसौटी में अल्टरनेट आदात लेना है। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर दूसरा, उन दोनों को जमा करना है। उसके बाद आपस में दोनों का हासिले जमा करने के बाद आपस में दोनों को तफरीक कर देना है। देखिए आप मिसाल के जरिए समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे ये एक अदद है, ये एक अदद है, बिल्कुल इस अदद को क्या हम 11 से तकसीम करेंगे तो मुकम्मल तकसीम होगा, तकसीम पजीर होगा 11 से? अगर हाँ या नहीं तो इसको पूरा तकसीम करने की जरूरत नहीं। आसान तरीका क्या है? अल्टरनेट, यानी एक अदद एक हिंदसा लिए, फिर एक को छोड़कर दूसरा वाला हिंदसा लिए, इन दोनों को हम लोगों को जमा करना है। फिर उसके बाद ये जो बाकी के 2 अदद बच गए अल्टरनेट, उनको जमा करना है, 2 जमा 7। इन दोनों को जमा करने के बाद ये आएगा 9 और ये आएगा, जी ये भी 9 आएगा। इन दोनों को जमा करने के बाद इन दोनों के हासिले जमा को आपस में तफरीक कर देंगे और तफरीक करने के बाद अगर सिफर आए, क्या जवाब आए? सिफर। अगर सिफर आएगा तो ये मुकम्मल अदद 11 से तकसीम होगा। सिफर, एक चीज और है, सिफर आए या ऐसा कोई अदद आए जो 11 से मुकम्मल तकसीम हो जाए तो भी वो 11 की कसौटी कहलाएगा। आसान? ठीक। अब हम आखिर में 7 की कसौटी देखेंगे। देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बड़े काम का वीडियो है, थोड़ी ही देर में आपको मुकम्मल 1 से लेकर 11 तक कसौटियां मिल जा रही है। और 7 की कसौटी के बारे में आपको बता दूं, हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी उस वक्त, अरे हम लोगों की बात क्या, आपके खुद के सिलेबस में इससे पहले वाला जो सिलेबस था उसमें भी 7 की कसौटी नहीं थी, बनी ही नहीं थी। ये अभी अभी फिलहाल 1-2 साल पहले इजाद हुई है 7 की कसौटी, तो उसको आप जरूर देखिए। देखिए 7 की कसौटी को हम लोग अलग से समझेंगे क्योंकि 7 की कसौटी का मामला बिल्कुल अलग है। क्यों? 7 की कसौटी में जो उसूल है वो बाकी तमाम कसौटियों के उसूल से बिल्कुल अलग है, इसलिए हम लोग इसको अलग से समझ रहे हैं। आया हमारे सामने कोई अदद आ गया 126, क्या ये 7 से मुकम्मल तकसीम
हो जाएगा। इसके लिए उसूल ये है कि इकाई वाला जो अदद है, जो इकाई वाला हिंदसा है, इस हिंदसे को हम लोगों को दुगना करना है, यानी इसको डबल करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 12, और जो बाकी का बच गया दूसरा तमाम अदद, इकाई निकालने के बाद जो अदद बच गया उसको, उसमें से इसका दुगना तफरीक कर देंगे, और जवाब अगर सिफर आ जाता है तो ये मुकम्मल अदद 7 से तकसीम पजीर है, या हासिल तफरीक सिफर आए, या ऐसा कोई अदद आ जाए जो 7 से मुकम्मल तकसीम हो जाए। ऐसी सूरत में भी ये 7 से पूरा का पूरा अदद 7 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। ये 7 की कसौटी है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का वीडियो आपको बहुत काम आया होगा, बहुत यूज़फुल होगा। आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।